नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और दोस्तों, मैं इंडियन हिस्ट्री में आपको उत्तर वैदिक जो काल पढ़ा रहा था दोस्तों, उस उत्तर वैदिक काल में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम आज आपको सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन यानी कि उत्तर वैदिक काल से आपको तीन चीजें बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है, हर एग्जाम्स के लिए काफी मोस्ट रहती है। तो वो तीन चीजें कौन कौन सी, एक बार दोबारा से सुन लो आप। कि सामाजिक जीवन के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी बात मैं धार्मिक जीवन की और आर्थिक जीवन की। और दोस्तों, ये जो वीडियो है यानी कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट्स आ रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको हैंड मतलब जब भी मैं आपको बोलूँ तो आप लिख लिया करो दोस्तों। और चलते हैं और मिलते हैं, देखिए क्या है क्या नहीं है। इन ये तीनों चीज काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहें। तो हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? सामाजिक जीवन की। तो देखो, हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों क्या, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सामाजिक जीवन से दोस्तों आपको क्या समझ में आता है? पहले तो आपको ये कल्पना करनी है कि सामाजिक जीवन से आपको समझ में क्या आ रहा है। तो हमें सामाजिक जीवन से इतना सा समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन में, वो बात करेंगे दोस्तों किसकी? विवाह की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? विवाह की, ठीक है। और जो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, इस वर्ण व्यवस्था के बारे में इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले विवाह की करेंगे बात, फिर हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, या हो कैसे भी कर लेंगे, ठीक है। इन दो के बारे में सामाजिक जीवन जो है वो पूरा इन दो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम विवाह की बात ही कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो विवाह है वो किस प्रकार से होने लगे थे। देखो, तो यहां पे आपको जो समझने की बात है वो है कि दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। कितने प्रकार के विवाह है? दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। तो नंबर एक जो है वो है दोस्तों क्या? अनुलोम। और नंबर अनुलोम विवाह, ठीक है। और एक नंबर जो दो है वो है प्रतिलोम विवाह। कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह। तो ये दो प्रकार के विवाह हमारे समाज में उस समय प्रचलन में आए। अनुलोम विवाह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुलोम जो विवाह है उसमें जो पुरुष होता है वो होता है उच्च कुल का, और जो स्त्री होती है वो होती है निम्न कुल की। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, देखो कि इसमें उच्च कुल का पुरुष तथा निम्न कुल की स्त्री का विवाह है, ठीक है। तो ये कौन सा विवाह हो गया? जिसमें उच्च कुल का तो है दोस्तों क्या? उच्च कुल का तो है पुरुष, और निम्न कुल की कौन सी है दोस्तों? निम्न कुल की है स्त्री। तो इस प्रकार का विवाह हो गया अनुलोम विवाह। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? प्रतिलोम विवाह की। तो प्रतिलोम विवाह में दोस्तों इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुष जो है वो हो जाएगा क्या है? निम्न कुल का, और स्त्री जो है वो हो जाएगी उच्च कुल की। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इसमें क्या बात याद रखनी है? इसमें निम्न कुल का पुरुष तथा उच्च कुल की स्त्री का विवाह, कुल की स्त्री का विवाह, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं, निम्न कुल का पुरुष है और उच्च कुल की है स्त्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों किसमें? सामाजिक यानी कि सामाजिक जीवन में एक विवाह की बात हो गई यहां से, ठीक है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सा इतना सा आएगा कि अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह जो है किससे संबंध रखता है? तो अनुलोम विवाह जो है दोस्तों वो किससे संबंध रखेगा? ये रखेगा दोस्तों किससे? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, जो वर्ण व्यवस्था है दोस्तों वो ऋग्वेदिक काल में किस पे आधारित थी? ऋग्वेदिक काल में दोस्तों क्रम पे आधारित थी, यानी कि जैसा क्रम करोगे उस प्रकार की आपको वर्ण में शामिल कर लिया जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहां से यानी कि उत्तर वैदिक काल से जो ये वर्ण व्यवस्था है वो किस पे आधारित हो गई दोस्तों, जन्म से आधारित हो गई कि आप अगर यानी कि निम्न कुल में अगर आप जन्मे हो तो हमेशा किस प्रकार से रहने वाले हो, निम्न कुल के ही। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार से देखो यहां पे वर्ण व्यवस्था जन्म से आधारित हो गई थी। कैसी हो गई थी दोस्तों, जन्म से आधारित हो गई थी। बस वर्ण व्यवस्था और यह है दोस्तों जन्म से आधारित। ठीक है, यह हमें दो बात हमको देखने को मिली है। ठीक है, अब दोस्तों वर्ण व्यवस्था में आपको मैं बता दूं कि वर्ण जो है वो चार प्रकार से है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ण व्यवस्था में जो चार प्रकार कौन कौन से है दोस्तों। सबसे पहले जो मुख से उत्पन्न है वो है ब्राह्मण। ठीक है, जो भुजा से उत्पन्न है यानी कि जो भुजा है उनसे उत्पन्न है दोस्तों वो है कौन, क्षत्रिय। ठीक है, जो जंघा से उत्पन्न है दोस्तों वो कौन है, वो है वैश्य यानी कि व्यापारी लोग। ठीक है, और जो पैरों से उत्पन्न है वो है शूद्र। ठीक है, तो ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब देखो आगे देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है कि यहाँ पे विवाह के लिए दो संस्कार प्रचलन में आए। विवाह के लिए दो संस्कार प्रचलन में आए, कौन कौन से, कि पाणिग्रहण संस्कार जो है वो तो ऑलरेडी होता ही था, उसके अलावा एक सप्तपदी जो संस्कार है वो भी विवाह के दौरान काम में लिया जाता था। ठीक है, तो यहां पे देखो विवाह के लिए दो प्रकार के संस्कार काम में आए। कौन कौन से दोस्तों, एक है पानी ग्रहण और दूसरा है दोस्तों सप्तपदी। बस ये हो गया दोस्तों उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने लिख लिया होगा साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आगे जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो मैं बात करने वाला हूं किसकी, धार्मिक जीवन की। तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। तो अब देखो तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ, फटाफट अच्छा लगा तो कमेंट्स करके एक बार जरूर बता दें दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स यानी कि जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों वो पूरी डिटेल से 0 to 100 लेवल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ये मैंने हिस्ट्री को, अगर मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों तो ये भी मैं आपको पूरा 0 to 100 लेवल तक पढ़ाऊंगा। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन कैसा होता है, क्या होता है, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल में आपको देना चाहूंगा। तो देखो सबसे पहले धार्मिक जीवन में दोस्तों अब होने लग गया तर्क का उदय। तो तर्क में दोस्तों यानी कि समझने लगे, तो समझदार जब हो गए दोस्तों धार्मिक जीवन में, थोड़ा सा अंदर घुस गए, मतलब थोड़ा सा हमने और भी समझ विकसित कर ली। तो धार्मिक जीवन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्वर्ग और जो नरक है उसकी अवधारणा का जन्म हुआ, सबसे पहले ये काम हुआ। और दूसरी बात, देवताओं में 3 देवता प्रचलन में आए, क्या दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है उसमें हुआ तर्क का उदय। ठीक है, देखो इसमें तर्क का उदय हुआ यानी कि लोग समझदार हो गए तथा स्वर्ग व नरक की कल्पना की गई, ये बात हुई। ठीक है, यानी कि स्वर्ग और नरक की क्या दोस्तों, कल्पना करने लग गए, यानी कि स्वर्ग होता है नरक होता है ऐसी कल्पना यानी कि हो गई। ठीक है, और देवमंडल में 3 देवताओं को शामिल किया गया, कौन कौन से दोस्तों, देवमंडल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ठीक है, तो यहां पे दूसरा जो पॉइंट है वो है देवमंडल में 3 देवता शामिल हुए, 3 देवताओं की कल्पना की गई, ऐसे लिखो आप, 3 देवताओं की कल्पना की गई। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं को दोस्तों लोग जो है वो जानने लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आगे जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों वो है कि इसमें 5 जो यज्ञ है यानी कि यज्ञ या हवन जो करते हैं वो 5 प्रकार की यज्ञ या हवन जो है वो प्रचलन में आए। तो उन 5 यज्ञ या हवन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो अब
कि 5 प्रकार के यज्ञ, इधर लिख दो आप हवन, ठीक है, प्रचलन में आए। तो सबसे पहले कौन सा यज्ञ करवाएं दोस्तों? तो सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट है वो होता है दोस्तों कौन सा? राजसूय यज्ञ। कौन सा होता है? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। तो इस यज्ञ में क्या होता है दोस्तों कि जो कोई राजा बनता है, तो राजा जब सिंहासन धारण करता है तो सिंहासन धारण करने से पहले एक यज्ञ किया जाता है, और वो यज्ञ होता है दोस्तों कौन सा? ये देखो, राजसूय यज्ञ है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि राजा के द्वारा सिंहासन धारण करने से के लिए, धारण करने के लिए किया गया यज्ञ। तो ये हो गया दोस्तों राजसूय यज्ञ। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों, धारण कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाजपेयी। दूसरा यज्ञ कौन सा है दोस्तों? वाजपेयी। ये यज्ञ क्यों किया जाता था? वाजपेयी जो यज्ञ है वो राजा के द्वारा उस राजा में देवीय शक्तियों का धारण करने के लिए, यानी कि देवीय शक्तियां उसमें आरोपित करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। तो देखो यहाँ पे, राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए, सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों ये, ठीक है, के लिए ये यज्ञ कराया जाता था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, जो कि सब जानते होंगे आप, या आपने पढ़ा भी होगा रामायण में भी, राम ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। अश्वमेध जो यज्ञ है उसके बारे में देखो आप। राजा जो है वो राजा पराक्रमी होता है। तो जैसे मान लो कि कोई राजा है, वो काफ़ी पराक्रमी हो चुका है, ठीक है, यानी कि उसने अपने आसपास के सभी जो राज्य है उनको कंट्रोल में कर लिया है। तो इसके लिए दोस्तों उसकी पराक्रम को दिखाने के लिए एक यज्ञ किया जाता था, जिसका नाम है दोस्तों क्या? अश्वमेध यज्ञ। इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था दोस्तों? अश्व का मतलब होता है एक घोड़ा, ठीक है। तो एक घोड़े को दोस्तों क्या किया जाता था? अपने ही नगर में या अपने ही क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था, ठीक है, 1 साल के लिए। और वो जो घोड़ा है वो 1 साल तक दोस्तों जहां पर भी जाता था तो वहां पर ही क्या होता था दोस्तों? वहां पर ही उस राजा का क्या हो जाता था? शासन, ठीक है। अगर नहीं होता था दोस्तों तो उसके लिए क्या है? लड़ना पड़ता था, कुछ भी करना पड़ता था। तो ये है दोस्तों, अपनी पराक्रम को दिखाने के लिए, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए दोस्तों यज्ञ किया जाता था। तो देखो, राजा के पराक्रम होने के लिए, राजा के पराक्रमी होने के लिए यह यज्ञ करवाते थे। अब देखो, दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यह यज्ञ 1 साल तक होता है, ठीक है। देखो, तथा एक घोड़े को नगर में छोड़ा जाता था, ठीक है। और आगे देखो, इस यज्ञ के पूर्ण होने पर राजा जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करता था। देखो, यह यज्ञ पूर्ण होने पर राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। और जो सबसे मोस्ट बात है दोस्तों इस यज्ञ की, वो है इसमें पत्नी का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखो, इसमें पत्नी का होना अनिवार्य है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट मामला। अब हम 2 यज्ञ की और बात करेंगे, और वो है दोस्तों एक जो अकाल पड़ता था, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और फिर मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ। तो देखो आप फटाफट, चलो एक और 2-3 यहीं पर बताता हूँ मैं, 2 यज्ञ और बाकी है। तो देखो आप,
देखो अब जो है वो हम कराने वाले हैं दोस्तों अकाल राहत के लिए, यानी कि जब कभी किसी भी नगर में या किसी भी राज्य में अकाल पड़ जाता था तो अकाल से मुक्ति पाने के लिए एक यज्ञ किया जाता था। उसका नाम है करिरिष्ट यज्ञ। कौन सा तो नाम है, क्या नाम है दोस्तों? करिरिष्ट यज्ञ। तो देखो आप, अकाल से राहत प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ करवाया जाता था। ठीक है, कंप्लीट काम। अब देखो एक और यज्ञ है, जब कभी किसी राजा की कोई ना संतान नहीं होती थी या पुत्र नहीं होता था तो उस पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया जाता था जिसका नाम है दोस्तों पुत्रेष्ठी। क्या नाम है दोस्तों? पुत्रेष्ठी यज्ञ। एक पांचवा जो यज्ञ है वो है पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए। देखो इतना सा लिख लो आप, पुत्र की प्राप्ति के लिए, बस। तो आपको जो क्वेश्चन आने वाला है वो है दोस्तों इन जैसे ये आ गया कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से जो यज्ञ प्रचलन में आए, तो आपको जवाब देना है। सबसे पहले कौन सा है दोस्तों? राजसूय, वाजपेयी, क्या नाम? तीसरा अश्वमेध, चौथा क्रीरिष्ट और पांचवा है पुत्रेष्टि। ये जो 5 यज्ञ है ये प्रचलन में आए थे। तो आपको बस ये जवाब देना है और इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और फिर मैं आपको दोस्तों जो है मैं आपको मतलब 4 क्या बोलते हैं उनको, काम धर्म अक्ष और मोक्ष, है ना। तो इन 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक कोष्टक में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई थी इसमें, 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई। वो कौन कौन सी थी दोस्तों? देखो अर्थ सबसे पहले आता है, काम, मोक्ष, मोक्ष तो सबसे लास्ट में था, काम धर्म, धर्म आएगा, काम धर्म अर्थ और मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ है दोस्तों इनकी कल्पना की गई थी। तो ये लो मैं कोष्टक में इसको कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट काम। तो 4 पुरुषार्थों की क्या की गई दोस्तों? कल्पना की गई थी। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये हो गया दोस्तों आपका धार्मिक जीवन कंप्लीट। और अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन छोटा सा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आर्थिक जीवन की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आर्थिक जीवन देखो आप, आर्थिक जीवन। तो देखो आप, सबसे पहले बात आर्थिक जीवन में दोस्तों क्या है कि कृषि और पशुपालन जो है वो वैदिक काल से भी चला आ रहा था और इसमें भी वैदिक मतलब इस उत्तर वैदिक काल में भी आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन जो है वो थे, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले तो कृषि व पशुपालन, बस इतना सा लिख लो आप, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब आप जान जाओगे, ठीक है, पहला। दूसरी बात, अब इस आर्थिक जीवन में क्या है दोस्तों कि लोग बाग लोहे से परिचित हो चुके थे इसमें। तो देखो इसमें आर्य यानी कि वैदिक उत्तर वैदिक आर्य, यहाँ पे आर्य रहते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे, अब दोस्तों जब लोहे से परिचित हो चुके हैं तो लोहा लोहा कैसे बनता है? लोहा किसी ना किसी अयस्क से बनता है, अयस्क से, ठीक है। तो अयस्क को क्या बोलते थे? तो देखो तो लोहे के अयस्क को किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो ये नाम जानेंगे, लोहे के अयस्क को जानेंगे दोस्तों किससे? कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क, ये हो गया कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क, ठीक है। लोहे के अयस्क को क्या नाम दिया गया था इसमें? कृष्ण अयस्क यानी कि काला अयस्क और ये श्याम अयस्क। अब देखो ये जो उत्तर वैदिक आर्य है वो
किस मतलब तांबे, तांबा जो धातु है उससे भी परिचित हो चुके थे। तो तांबा का भी कोई ना कोई अयस्क होगा, तो वो है लोहित अयस्क। ठीक है, तो देखो आर्य तांबे से भी परिचित हो चुके थे तथा इसके अयस्क को क्या नाम दिया? लोहित अयस्क नाम दिया गया। लोहित अयस्क नाम दिया गया। बस ये नाम आपको ध्यान रखना। तांबा धातु और तांबे की जो अयस्क है इसका नाम है दोस्तों लोहित अयस्क, और लोहा जो है उसके अयस्क का नाम है कृष्ण और श्याम अयस्क। ठीक है, अब है दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं रुपया पैसा की, यानी कि मुहर की बात कर लेते हैं। तो 3 प्रकार की जो मुहर है, जिसमें शतमान है, कृष्णल है और एक है पाद। ठीक है, तो इन 3 प्रकार की मुहर का प्रचलन में आया। तो सबसे जो जैसे बोलते हैं डॉलर, यानी कि सबसे जो महंगी धातु थी, मतलब महंगी जो मुहर थी, वो है दोस्तों क्या? शतमान, जो कि ब्राह्मण जो उच्च कोटि यानी कि उच्च कुल के जो व्यक्ति थे, यानी कि ब्राह्मण जो है उनको दक्षिणा में दी जाती थी। ठीक है, और शतमान और पाद जो है दोस्तों वो सबसे निचले स्तर की थी। ठीक है, तो देखो इसमें कृष्ण सॉरी क्या बोलते हैं, शतमान, कृष्णल व पाद 3 प्रकार की मुहर प्रचलन में आई। 3 प्रकार की मुहर में आई। ठीक है, ये आ गई। तो शतमान के यहां आप लिख सकते हो कि यह ब्राह्मण को दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। तो लिखो यहां पे, यह ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती थी। दान नहीं बोलते दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणा दी जाती थी। नेक्स्ट, यह सबसे क्या थी? महंगी। ठीक है, तो यह सबसे कीमती थी। तो यह सबसे कीमती थी, यानी कि ऐसे मान लो कि ये 1000 का नोट था, ये 500 का नोट था, ये 200 का नोट था, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो आप यहां से 3 प्रकार की मुहर का भी प्रचलन में आ चुका है। ठीक है, अब देखो व्यापारियों को एक नाम दिया गया था। इसमें क्या नाम दिया गया था दोस्तों? जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में हमने व्यापारियों को क्या नाम दिया था? पणी। पणी कौन होता है? गायों का चोर। ठीक है, इस प्रकार से यहां से जो हम व्यापारियों का नाम देंगे वो नाम देंगे दोस्तों क्या? गणपति। ठीक है दोस्तों, देखो श्रेणी, तो आप इतना सा लिख लो, व्यापारियों को, बस एक ही नाम लिखना है, व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और ये क्या करते थे? जगह जगह व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए दोस्तों जिस प्रकार से एक दल जाता था, पहले व्यापार करने के लिए, किसी जगह पर व्यापार करने के लिए एक दल पूरा का पूरा उठकर जाता था। तो उस दल का जो मेन आदमी होता था, यानी कि जो सरदार होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे स्वार्थवान। क्या बोलते थे? स्वार्थवान। ठीक है, तो यहां पे देखो व्यापारियों के दल का, यहां पे लिख लेता हूं मैं, व्यापारियों के दल का मुखिया क्या कहलाता दोस्तों? वो कहलाता था स्वार्थवाद। बस ये देखो, तो दोस्तों मैंने काफी अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है किस किस में, उत्तर वैदिक काल में भी और ऋग्वैदिक काल में। तो अब यहाँ पे आपका यानी कि हमारा सबका, तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है कौन सा? उत्तर वैदिक काल, ये हो चुका है कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? वो महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मगध की, यानी कि यहाँ तक का जो हमारा काल था, यानी कि प्राचीन जो इतिहास है वो हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। और अब जो हम बात करेंगे दोस्तों वो मध्य इतिहास की बात करेंगे, यानी कि 600 जो ईस्वी पूर्व है उससे बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखो और लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।